Hello students, in lesson Prominent Indians, go to the page number 143. At the top of the page, heading is Indian Contribution to Literature and Drama. We are going to read this topic today. Kalidas is considered to be the greatest poet and dramatist of the classical age. कालिदास जी को कंसिडर किया जाता है या कि माना जाता है कि वो एक बहुत अच्छे पोएट और ड्रामाटिस्ट थे, यानी कि वो ड्रामा लिखा करते थे. His works are read and performed even today. उनकी जो ड्रामा थे वो आज भी पढ़े जाते हैं और उन ड्रामा के ऊपर नाटक किए जाते हैं. His famous works include अभिनंजा शकुंतलम, रघुवंशम. You can see M is written there. Cut the M. Instead of M, you will write N. Raghuvansha. Meghdut. His works were originally written in Sanskrit. कालिदास जो थे वो इतने पुराने थे और उस ज़माने के थे जब संस्कृत में लिखना पढ़ना होता था. तो इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, अभिनंजा शकुंतलम, रघुवंशम एंड मेघदूत, ये सब कहानियाँ संस्कृत में लिखी हुई हैं. Bankim Chandra Chatterjee is one of the earliest literary figures of modern India. बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं मॉडर्न इंडिया के सबसे शुरुआती दौर के एक रिनाउंड लिटरेरी फिगर हैं. He worked to arouse the interest of Indians in the literature of their own country instead of only reading English works. इन्होंने काम किया, एरोज किया, यानी कि लोगों को जागृत किया, इंटरेस्ट जगाया हिंदुस्तानियों में कि वो अपने लिटरेचर को, अपने साहित्य को, हिंदुस्तानी साहित्य को पढ़ें बजाय अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने के. Our national song वंदे मातरम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ हिज वर्क्स आनंद मठ. हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये भी उनकी एक कहानी आनंद मठ उससे लिया गया है. आनंद मठ एक नॉवल है, उसमें ये एक गाना था और उसी गाने से हमारा नेशनल सॉन्ग बना है वंदे मातरम. रविंद्रनाथ टैगोर was a great poet, writer and philosopher who founded the Vishwa Bharati University at Shanti Niketan. रविंद्रनाथ टैगोर भी पुराने ज़माने के एक बहुत बड़े पोएट थे, राइटर थे, वो कहानियाँ भी लिखते थे और फिलोसफर थे. हु फाउंडेड, उन्होंने बनाई, क्या बनाया उन्होंने? विश्व भारती यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी बनाई जो शांति निकेतन एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर. इस यूनिवर्सिटी की ये खासियत है कि यहाँ पर क्लासरूम्स नहीं होते हैं. जो भी पढ़ाई होती है वो नेचर में होती है, यानी कि पेड़ के नीचे बैठ के या पार्क में या गार्डन में बैठ के पढ़ाई होती है. और यहाँ पर ये इकलौती यूनिवर्सिटी है इंडिया में जहाँ पे फ्री में फूड भी प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913. उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1913 में एक अच्छा साहित्य लिखने के लिए. His famous works include गीतांजलि, गोरा, गैर बयार. उनका जो फेमस वर्क है उसमें गीतांजलि है, गोरा है और गैर बयार भी एक उनकी नॉवल है जो बहुत फेमस है. Premchand was a famous writer who thought that literature in pre-independence India should be about the harsh realities faced by the common people. प्रेमचंद भी हमारे आज़ादी से पहले के एक राइटर हैं और उन्होंने ये महसूस किया कि जो भी लिटरेचर, जो भी साहित्य, कहानियाँ या पोएम लिखी जा रही हैं प्री इंडिपेंडेंस से पहले, उसमें हमारे हार्श रियलिटी, हार्श यानी कि बुरी रियलिटीज़ या मुश्किल रियलिटी, सच्चाइयाँ हैं जो कॉमन आदमी फेस कर रहा था आज़ादी से पहले, उसका थोड़ा झलक मिलनी चाहिए. Thus, his work show the issues faced by children, widows and poor farmers. इसलिए उनकी कहानियों में ज़्यादातर जो भी कहानियाँ उन्होंने लिखी उसमें वो इश्यूज़, यानी कि जो समस्याएं थीं, जो मुश्किलें थीं, लोग फेस कर रहे थे, बच्चे, विधवा या पुअर फार्मर्स, उनकी झलक मिलती है उनकी कहानियों में. He is also referred to as the उपन्यास सम्राट for being one of the earliest novelists in India. उनको उपन्यास सम्राट यानी कि नॉवेल्स का किंग भी माना जाता है. जो शुरुआती दौर में जब नॉवल लिखने शुरू हुए थे उस दौर के टाइम पे उनको ये उपाधि मिली कि उपन्यास सम्राट हैं वो इंडिया के.
Mahadevi Verma was an eminent poet and freedom fighter who wrote in Hindi. महादेवी वर्मा भी एमिनेंट पोएट थी, यानी कि बहुत अच्छी और फेमस पोएट थी। वो साथ में फ्रीडम फाइटर भी थी। वो फ्रीडम में के जो मूवमेंट में हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भी सहयोग देती थी और वो हिंदी में लिखा करती थी। शी वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन 1988। उनको पद्म विभूषण एक बहुत बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया 1988 में उनके साहित्य की वजह से।